प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी समतल का समीकरण। प्रतिक्षमतल का समीकरण, स्ट्रेट लाइन। प्रतिच्छेदी समतल का समीकरण 2x - 3y + 4z - 3 + लैम्डा 3x + y + y - z -5 = 0। x के गुणांक एक जगह ले लें, y के गुणांक एक जगह ले लें और z के गुणांक एक जगह ले लें। यह हो जाएगा 2 + 3 लैम्डा x प्लस -3 + लैम्डा y प्लस 4 - 5 लैम्डा z = 0। x - 4 upon 1 = y + 3 upon -2 = z - 1 upon 3। एक रेखा 2 के समांतर है। एक रेखा 2 के समानांतर है। समानांतर है। एक रेखा 2 के समानांतर है। अतः 2 पर अभिलंब एक के लंबवत होगा। एक के लंबवत होगा। इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। तो 2 लैम्डा 2 + 3 लैम्डा into 1 प्लस -3 + लैम्डा -2 प्लस 4 - 5 लैम्डा 4 - 5 लैम्डा into 3 = 0। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसे हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 + 3 लैम्डा प्लस 6 - 2 लैम्डा प्लस 12 - 15 लैम्डा = 0। अब आइए देखिए 12 15 15 2 17 2 + 3 लैम्डा -3 - 2 ठीक।
4 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा, फोर माइनस लेमडा, थ्री माइनस थ्री लेमडा, ये कितना हो जाएगा? 3 2 प्लस लेमडा 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 3 प्लस लेमडा माइनस 2, 4 माइनस लेमडा इंटू 3, 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा, ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 6 2 8 पर 20 माइनस 20 लेमडा इज इक्वल टू 10। अब लेमडा की वैल्यू आ गई 10। अब द वैल्यू ऑफ लेमडा इज 10। अब लेमडा का मान 1 में रख दें। लेमडा का मान 1 में रखने पर लेमडा का मान 1 में रखने पर 1 में रखिए तो यह हो जाएगा 2 प्लस 30 एक्स प्लस माइनस 3 प्लस 10 वाई प्लस 4 माइनस 10 जेड इज इक्वल टू 0। 32x प्लस 7y माइनस 6z इज इक्वल टू 0। 6z माइनस 3 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस 3 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 32x प्लस 7y माइनस 6z माइनस 53 इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन यह है आपका, क्वेश्चन यह है कि समतलों 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला। तो प्रतिच्छेदी समतल का समीकरण यह हो जाएगा। आप इसको इस रूप में रख सकते हैं 2 प्लस 3 लेमडा एक्स माइनस 3 प्लस लेमडा वाई प्लस 4 माइनस जेड माइनस 3 माइनस 5 लेमडा इज इक्वल टू। और दूसरा दिया है कि इसके समांतर है तो x माइनस 4 अपान 1 वाई प्लस 3 अपान माइनस 2 जेड माइनस 1 अपान 3 इक्वल टू 2। एक रेखा दो के समांतर है। यह समांतर है अतः दो पर अभिलंब एक के लंबवत होगा। तो
लंबवत होगा तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो उससे हमने मान निकाल लिया कि लेमडा की वैल्यू आ गई 10। अब यही लेमडा की वैल्यू हमने 1 में रख दिया तो 32x प्लस 7y माइनस 6z माइनस 53 इज इक्वल टू 0। यह रहा है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेखा x माइनस, क्वेश्चन नंबर 3 है। रेखा x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/2 के समानांतर तथा मूल बिंदु और 5 2 माइनस 1 से जाने वाले समतल का समीकरण, से जाने वाले समतल का समीकरण, समीकरण ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन आपका यह है कि रेखा दिया गया है, उसके समांतर, रेखा के समांतर तथा मूल बिंदु और 5 2 माइनस 1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। समतल का समीकरण, जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यह मूल बिंदु से जाता है, यह मूल बिंदु माने 0 0 0 से जाता है, इसलिए a x माइनस 0 प्लस b y माइनस 0 प्लस c
z माइनस 0 इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट। चूंकि यह 5 to -1 से भी होकर जाता है, 5 to -1 से भी होकर जाता है, 5 to -1 से भी होकर के जाता है। होकर जाता है, इसलिए 5a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। दी गई सरल रेखा, दी गई सरल रेखा, दी गई सरल रेखा x माइनस 2 अपान 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपान 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपान 2। इसके दिक् अनुपात, इसके दिक् अनुपात, दिक् अनुपात 1, 3, 2, यह दिक् अनुपात है। 1, 3, 2 इसके दिक् अनुपात हैं। रेखा 1 4 के समांतर है, समानांतर है, समानांतर है, अतः समतल पर लंब, अतः समतल पर लंब, पर लंब, समतल पर लंब रेखा पर भी लंब होगा, रेखा पर भी लंब होगा, लंब होगा। समतल पर लंब, रेखा पर भी लंब होगा। तो A1 A2 A into 1 plus B into 3 plus C into 2, C into 2, A plus 3B plus 2C, A plus CB plus 2C is equal to 0। अब 4 और 5 को हल करें। 4 व 5 से, 4 व 5 से, 4 व 5 से। 4 का है बच्चों 5A plus 2B, 5A plus 2B minus C is equal to 0। A plus 3B plus 2C is equal to 0। ब्रज गुणन विधि से
ब्रज गुणन विधि से ए अपान, अब देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस -3, ये हो जाएगा +3। बी लेंगे हम तो -1 इंटू 1 -1 -10, C इज इक्वल टू 15 - 2, 15 - 2, यह हो गया A अपान 7, B अपान -11, C अपान 13 इज इक्वल टू लेमडा। A is equal to 7 lambda, B is equal to -11 lambda, C is equal to 13 lambda। इन मानों को हम यहां रख दें 2 से 2 से 2 से 2 से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A is equal to 7 lambda x, 7 lambda x, B is equal to -11 lambda y plus 13 lambda z is equal to 0। लेमडा कट जाएगा तो कहा जाएगा 7x - 11y plus 13z is equal to 0। देखिए क्वेश्चन आपका यह है, रेखा x - 2/1 इज इक्वल टू y - 1/3 इक्वल टू z - 3/2 के समानांतर तथा मूल बिंदु और 5 2 -1 से जाने वाले समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब आइए समतल का समीकरण जो x1 y1 z1 से होकर जाता है, a x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 बराबर यह होता है। क्योंकि यह मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0 0, तो x1 y1 z1 के जगह पर हम 0 0 0 रख दिए तो हमें प्राप्त हो गया ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। क्योंकि यह 5 2 -1 से भी होकर जाता है, इसलिए 5a प्लस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। एक समीकरण यह मिल गया। दी गई सरल रेखा है x - 2/1 इज इक्वल टू y - 1/3 इज इक्वल टू z - 3/2। इसके दिक् अनुपात 132 हैं, 132। रेखा एक 4 के समानांतर है, अतः समतल पर लंब रेखा पर भी लंब होगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 से a इंटू 1 प्लस b इंटू 3 प्लस c इंटू 2 इज इक्वल टू 0 या a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब 4 और 5 को हम ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। अब देखिए ब्रज गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले a है, इसको बंद कर देते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 1 इंटू 3 -3 या माइनस प्लस हो गया, बराबर b लिखेंगे तो इसको बंद कर देंगे, -1 इंटू 1 -1 माइनस 2 इंटू 5 10 हो गया, इज इक्वल टू c जब लिखेंगे तो यह बंद हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 1 -2 हो गया। तो a/7
इज इक्वल टू बी अपॉन -11 इज इक्वल टू सी अपॉन 13 इज इक्वल टू लेमडा। तो a इज इक्वल टू 7 लेमडा, b इज इक्वल टू -11 लेमडा, c इज इक्वल टू 13 लेमडा। ए बी सी की वैल्यू हम इसी में रख दे रहे हैं। तो 7 लेमडा x -11 लेमडा y प्लस 13 लेमडा z इज इक्वल टू 0। लेमडा सभी में है, तो लेमडा से सभी पदों में भाग देने पर 7x -11y माइनस 13z इज इक्वल टू 0। यह रहा है आपका अभिष्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, बिंदुओं x1 y1 बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 x2 y2 z2 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा? से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1। z2 माइनस z1 यह दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब इससे x y z अक्ष, x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? x अक्ष का समीकरण x अक्ष का समीकरण होगा x अपान 1 इज इक्वल टू y अपान 0 इज इक्वल टू z अपान 0। y अक्ष का समीकरण हो जाएगा x अपान 0 इज इक्वल टू y अपान 1 इज इक्वल टू z अपान। z अक्ष का समीकरण हो जाएगा x अपान 0 इज इक्वल टू y अपान 0 इज इक्वल टू z अपान 1। या इसको लिख सकते हैं y बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, x बराबर 0, z बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0। यह x और y और z अक्षों के समीकरण है। x अक्ष, y अक्ष और z अक्षों के समीकरण है।